guys, welcome to the brand new episode of Be Kifaiti, and in today's video we are going to talk about what they don't tell you about personal loans. कितनी आसान हो गई है ना लाइफ आजकल. हर चीज़ के लिए लोन मिल जाता है, हर चीज़ के लिए पैसे मिल जाते हैं. घर रेनोवेट करना है, लोन ले लो. ट्रैवल करना है, लोन ले लो. मोबाइल फ़ोन चाहिए, पैसे नहीं है, लोन ले लो. कुछ न्यू एज कंपनीज तो ऐसा कर रही है कि आपसे पूछती है आपको पैसे कितने चाहिए और क्यों चाहिए. आप बताते हो, अपना अमाउंट एंटर करते हो और 10 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. ऐसा लगता है कंपनीज लिटरली पैसा बांट रही है. बट जब सब कुछ इतना अच्छा होता है तो वो दिमाग में शक के कीड़े तो दौड़ते हैं ना कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी यार, क्यों हमें पैसा बांट रही है, वो भी इतनी इजीली, इतनी आसानी से. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ. यही कुछ हाल है इन पर्सनल लोन्स का. आपको ये तो पता होगा कि इन कंपनीज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज़ वेरी हाई. इट वेरीज फ्रॉम 20 to 40%. बट आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आपने इन कंपनीज की EMI एक भी डिफ़ॉल्ट कर ली तो दैट पेनल्टी कुड बी एज हाई एज 300%. नहीं, मुझसे बोलने में कोई गलती नहीं हुई है. दैट पेनल्टी कुड बी एज हाई एज 300%. आई सेड इट अगेन. एंड नाउ दैट वी हैव योर अटेंशन, अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी बातें पर्सनल लोन्स के बारे में जो आपको ना कोई और नहीं बताएगा. इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अच्छी लग रही है ना वीडियो, इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो सब्सक्राइब कर लो. क्या आपको पता है कि अगर आप पर्सनल लोन की EMI एक दिन से भी डिले करते हो तो बैंक आप पर केस कर सकता है और आप उसकी वजह से जेल भी जा सकते हो. अब आप सोच रहे होगे कौन बैंक ऐसा करता है यार, और किसने दी उनको ये परमिशन. एक्चुअली उनको ये करने की परमिशन मिल चुकी है. एंड द बेस्ट पार्ट है, उनको ये परमिशन मिली आपसे. इनफैक्ट आपने स्टैम्प पेपर पर खुद साइन करे हैं यार. नहीं विश्वास हो रहा तो हम आपको बताते हैं आपने किन किन डॉक्यूमेंट्स पर क्या क्या चीज़ों पे साइन किए बिफोर टेकिंग दीज पर्सनल लोन्स. जब डॉक्यूमेंट साइन करवाता है आपसे बैंक तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है DPN, विच इज डिमांड प्रॉमिसरी नोट, विच मीन्स अ ब्लैंक चेक. और ये तो आपको पता ही होगा, अगर कंपनी ने आपके अकाउंट में चेक डाला है और वो फेल हो गया तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ. बैंक्स जनरली ये तरीका लेते नहीं है, बट देखो लेने को ले भी सकते हैं. ये वाला क्लॉज आपको कुछ ऐसा दिखेगा. ये बोलता है कि लेंडर के पास यानी बैंक के पास सारे राइट्स हैं, इंक्लूडिंग सेक्शन 138, विच मीन्स आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, एंड सेक्शन 25 जिसके अंडर भी आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है. अब आप सोच रहे होंगे ना, कहाँ फंसा दिया यार, क्या बोल रहे हैं ये लोग, जेल वेल एंड ऑल दैट. पर कहानी तो अभी शुरू हुई है. अभी आगे आके देखो आपने क्या क्या और करा हुआ है. तो ये वाला जो क्लॉज है ना, ये तो बिल्कुल ही चौंका देने वाला है. दिस क्लॉज सेज दैट अगर आपको कुछ हो जाता है व्हाइल यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक के पास पूरा राइट है टू रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम योर लीगल हेड. और अगर वो भी डिनाई कर देते हैं तो जो DPN है, DPN जो बताया था आपको थोड़ी देर पहले, उसको यूज करके वो आपकी लीगल हेड पे केस भी कर सकते हैं. आपको विश्वास तो हो नहीं रहा होगा, है ना, तो ठीक है, फिर ये देखो वो क्लॉज. अगर आप इस क्लॉज की लास्ट लाइन को पढ़ोगे तो ना थोड़ा चमकने लगेगा आपका. एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है. उसमें लिखा है दैट द DPN कैन बी इन्वोक्ड, मतलब कि कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट योर लीगल एयर्स. और एक सेकेंड, ये जो हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो क्लॉजेस निकाले हैं ना, ये हमने किसी बहुत बड़े बैंक के डॉक्यूमेंट्स में से निकाले हैं, ऐसे किसी न्यू एज कंपनी में से नहीं निकाले. तो आप अज्यूम कर लो कि अगर इन बैंक्स का ये हाल है तो न्यू एज कंपनीज में से ये और भी ज़्यादा टफ होगा. देखो, पिछली 2 कंडीशन सुनकर ये वाली कंडीशन आपको बहुत बड़ा शॉकर तो नहीं लगनी चाहिए, बट पर्सनल लोन देते टाइम आप उनको अपने पूरे डेटा का एक्सेस तो दे ही देते हो, एंड दे कैन यूज दिस डेटा टू सेल यू एनीथिंग. बट मजे की बात तो ये है कि इसकी परमिशन भी आप उनको रिटर्न में खुद साइन करके देते हो. अगेन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो ये देखिए वो क्लॉज. बोरोवर यानी कि आप अग्री करते हो कि लेंडर यानी कि बैंक और कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट आपको क्रॉस सेल कर सकती है. अब आपको समझ आया, जब आप लोन लेते हो तो आपको इतने सारे सडनली फ़ोन कॉल्स क्यों आने लग जाते हैं. इन केस आपको लग रहा होगा कि यार चलो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से डील कर लेंगे, दिस फैक्टर विल मेक योर माइंड क्लियरर. येस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स. आपको लग रहा होगा चलो यार कोई बात नहीं, 15-20% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं लेकिन पैसे भी तो टाइम पे दे देते हैं. बट आपको ये बात नहीं पता कि इस इंटरेस्ट रेट के अलावा 10 और चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं. अगेन बिना प्रूफ के हम बात करते ही नहीं है. ये देखो, इस वीडियो को 30 सेकंड पॉज करके एक बार इस पर नजर मारो यार. 12 टाइप के चार्जेस तो यहीं दिख गए. देखा, हम 10 टाइप के चार्जेस बोल के ना एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे. इन सब चार्जेस को देने के बाद आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 20% से कब 25% हो जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलता. हम एक एग्जांपल के साथ आपको ये बात समझाते हैं. मान लो आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है 18% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर.
तो हम यही मान लेते हैं कि 18% आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है और कोई चार्जेस नहीं है, और आपने 4 साल के लिए लोन लिया है बैंक से। क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप हर महीने EMI दोगे तो आपकी वो जो कॉस्ट है, जो अमाउंट आप पे बैक करोगे, दैट विल बी मोर देन 2 लाख रुपीज़। आई मीन डबल द अमाउंट, जस्ट इमेजिन। अगर ये सब सुनकर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, या आपको लग रहा है कि कभी शायद मिस हो सकती है, यू डोंट नो कि आप कब पे कर पाओ कब ना कर पाओ, सो आई थिंक पर्सनल लोन लेना इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आई मीन यू कैन ऑलवेज ट्राई एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस अगर वो पॉसिबल है, लाइक टेम्पररी फ्रेंड्स या फैमिली से लोन लेना, अपनी सेविंग्स में से कुछ अमाउंट यूज़ करना, बट पर्सनल लोन लेने से पहले यू हैव टू बी रियली श्योर अबाउट इट। हमें बताइए इस कमेंट सेक्शन में कि क्या आप भी सोच रहे थे पर्सनल लोन लेने की, या कभी आपके माइंड में आया था कि यार हाँ पर्सनल लोन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ एंड मे बी आई विल जस्ट रिटर्न इट, बट आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। लेट अस नो कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस बदला एंड व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट पर्सनल लोन्स। टिल देन बी किफायती।